हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इससे पहले अपन 5 क्वेश्चन ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के डिस्कस कर लिया है, यानी इस चैप्टर एपी जो अपना चैप्टर 5 है उसमें अपन 5.2 और 5.3 के 5 क्वेश्चन तक अपन सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वो डिस्कस किए हुए हैं और उनके जो वीडियो के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है? 6। ठीक है, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेट वी स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको गिवन क्या है? द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी फर्स्ट टर्म क्या है? यानी A1 वो कितनी है? 17 है। एंड लास्ट टर्म वो कितनी है? लास्ट टर्म को मैं AN या फिर L से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो कितना है? 350 रेस्पेक्टली। इट द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस कितना है? D कितना है? 9। हाउ मैनी टर्म आर देयर? हाउ मैनी टर्म आर देयर यानी क्या निकालना है? N की वैल्यू निकालनी है और n तो निकालना है और आपको निकालना है कि एंड व्हाट इज़ देयर सम, यानी उन n निकालने के बाद में उनका सम कितना आएगा। ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे निकालनी है। देखो तो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन मैंने सारी लिख दी है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या गिवन है? एक एपी है और उस एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है, तो A1 इक्वल टू A कितना आ गया? 17। क्लियर, फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद में लास्ट टर्म आपको गिवन है, n में निकाल सकता हूँ, d आपको गिवन है, तो सम nth टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी या फिर इसको जनरल टर्म भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है ना, देखो an इक्वल टू कितना आएगा? a प्लस n-1 इंटू में d। an की वैल्यू कितनी है? 350। d कितना है? a कितना है? 17 प्लस n-1 इंटू में d। d कितना है? 9। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस, तो 40 7 और माइनस कर दो, कितना आएगा? 333 इक्वल टू n-1 इंटू में 9। तो n-1 की वैल्यू देखिए कितनी आई? 333 अपॉन में 9 कैंसिल आउट हो रहा है। कितने से होगा? देखो 2 और 6 आ रहा है, क्या 6 आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से देखो, ये -1 है, इधर आएगा तो +1, तो 27 प्लस 1 कितना? 28। n तो आ गया। n आने के बाद में आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से Sn n की वैल्यू कितनी है? चलो Sn का फॉर्मूला लगा देता हूँ पहले। यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो मैं लगा सकता हूँ कि n/2 a प्लस l। l क्या यहाँ पे? लास्ट टर्म है। n की वैल्यू कितनी है? 28 अपॉन में 2, a की वैल्यू 17, l की वैल्यू 350। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना? 14 इंटू ये कितना आ जाएगा? 60 7 367। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए कितना आ रहा है। 367 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना? 28, 24 2 26, 12 2 14 और ये 7 6 3 कितना? 8 कितना आ रहा है? 13 10 11 4 5 कितना? 5100
38, 5138 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है कि अपना आंसर जो भी है। देखिए अपन देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो ये मिस्टेक है, ठीक है। ये कितना आएगा यहाँ पे 29-27 होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 37। ये 37 है तो ये कितना आएगा 38 आ जाएगा, और ये 38 है तो ये भी तो 38 आएगा। अब इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 190, ये 90 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो करेंगे 19 से तो ये चेंज आएगी वैल्यू, ठीक है ना। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, करेक्ट आएगा जो वैल्यू आएगी वो आप कर सकते हो, गुणा भाग जोड़ बाकी सब आप कर सकते हो ना। इसका आंसर आ रहा है 6973 से, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 के अंदर आपको गिवन है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन 7 के अंदर गिवन है आपको कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म AP इन द विच, आपको S22 टर्म का सम निकालना है। पहली बात तो ये गिवन है। ऑफ AP इन विच D, उसका D कितना है 7 है, एंड 22 टर्म कितनी है आपकी 149। ये लीजिए देखो 22 टर्म का सम निकालना है, कॉमन डिफरेंस दे दिया आपको, 22 टर्म आपको दे दी गई है। तो सबसे पहले मैं इसी को लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको लेके चलूँ तो आपका 22 इक्वल टू कितना है 149। इस 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे A प्लस 22 में से कम कीजिए कितना 21D। फॉर्मूला मत लगाइए, डायरेक्ट यूज़ कीजिए इसको। 22 की वैल्यू कितनी है 149, A की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और ये 21 × 7 आ जाएगा। यहाँ से मैं A की वैल्यू निकालूँ तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए A इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 147, कितना आ रहा है 147। तो 149 में से माइनस कर दीजिए 147 को, कितना आएगा 2। ये A की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये 149 है और ये 21 × 7 कितना 147 आ जाएगा। इसको मैं माइनस करूँगा तो 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो आंसर क्वेश्चन का नहीं है, A की वैल्यू आई है, आपको तो निकालना ही है, ये आंसर होगा आपका। तो S22, देखो SN का मैं फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे, तो SN का फॉर्मूला SN इक्वल टू n/2, लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो ये तो मैं लगाऊंगा नहीं यहाँ पे, 2A प्लस में n-1 इंटू में D। S22 निकालना है तो ये n 11/11 नहीं, यहाँ पे कितना है 22, 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 2, n की वैल्यू कितनी है 22 माइनस में 1, D की वैल्यू कितनी है D, ये रहा 7। या फिर देखो लास्ट टर्म से भी हो जाएगा ये, ठीक है ना। देखो मैं लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला यही तो है, यहाँ से 22 का सम निकालेंगे तो 22 के लिए 22 ही क्या आपकी लास्ट टर्म है, तो n/2, तो 22/2 A2L, यानी लास्ट टर्म कितनी है आपकी, लास्ट टर्म यही तो है लास्ट टर्म आपकी 149। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये 11, तो 11 × 151, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 6, और ये कितना आ जाएगा 1661 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। देख लेता हूँ मैं एक बार क्वेश्चन 3 का यही आ रहा है, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। तो सम ऑफ 51 टर्म ये तो फाइंड करना है। ऑफ एपी हुज द सेकेंड टर्म, इसकी सेकेंड टर्म कितनी है 14 है, एंड सेकेंड टर्म है ना, एंड थर्ड टर्म कितनी है 18 है रेस्पेक्टली। फाइंड क्या करना है आपको, सम निकालना है। तो देखो निकालते हैं सम। देखिए सबसे पहले सम के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो कितना आएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। आपको कितने का सम निकालना है, एस 51 का, तो 51 अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस 50d, ये निकालना है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि मेरे पास में ये और ये आ जाए तो वैल्यू पुट करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। अब ये वैल्यू कौन देगा, देखो a2 और a3 दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, इसमें से इससे पिछले वाली टर्म को माइनस कर दो, कितना आएगा 18 माइनस 14 कितना 4। फिर a2 आपको गिवन है a प्लस में d कितना है 14 है, a प्लस d की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 10, ये a की वैल्यू आ जाएगी। अब निकालना है s 51 निकालना है, तो ये रहा 51, ये दोनों वैल्यू कौन कौन सी, ये वैल्यू और ये एक यहाँ पे पुट कर दूँ मैं यहाँ पे, तो 51 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 51 अपॉन में 2 इंटू, देखो 20 और 200 कितना 220, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना 10 11 यानी 110 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आपका 6, फिर ये 1 और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और ये कितना 5, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देख लेना आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन 9 के अंदर क्या बोला हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन्थ टर्म का सम कितना है 49 है, एंड दैट इज द 17 टर्म एस 17 कितना 289, ये सम गिवन आपको। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, कि AP की nth टर्म का सम आपको निकालना है, यानी SN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला क्या है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। n के फॉर्मेट में निकालना है तो n में आएगा, nth टर्म निकालनी है, तो मैं a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। वो देगा कौन, S7 एक और S70, तो S7 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ n बाई 2। देखो इस फॉर्मूले में ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, यहाँ पे आप पुट करोगे तो 7 बाई 2a प्लस में 6d इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 49, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे कितना 7, तो S7 तो रहने दो आप, ये 2 इसके साथ में देखो 1/2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और ये 6 को कैंसिल आउट करेगा तो कितना 3d इक्वल टू 7, ये इक्वेशन आपकी सेकंड। फिर S17 तो 17 बाई 2 इंटू a 16, 17 माइनस 1 कितना 16 इंटू d इक्वल टू में कितना है 289। इस 70 से ये मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 17 का स्क्वायर ही है, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस में 8d इक्वल टू 7,
ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी 3। दो लीनियर इक्वेशन आ गए दोनों में, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पूरा अपलोड है, और इसमें आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखना कि जितने चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं NCERT 10th क्लास के, वो सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप देखना कौन कौन चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है और साइन क्या है, सेम है, तो यानी कोफिशिएंट यूनिटी है और साइन क्या है, सेम है। तो इक्वेशन 3 में से 2 को मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा, a + 8d = 17, और ये a + 3d = 7। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कितना 5d, 17 - 7 कितना 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। इस d की वैल्यू 2 आ गई, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देखिए 8 × 2 कितना 16, 16 उधर जाएगा तो 17 - 16 कितना आपका 1, तो a की वैल्यू 1। अब d और a की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दूँ, इस इक्वेशन में पुट कर दूँ। तो आप लिख देना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a = 1 एंड d = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो s n = n/2 कितना आएगा n/2, 2 × 1 + n - 2, ये आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी है 2, तो देखिए n/2, ये 2n 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आई n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, n × n कितना n²। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 a3 an फ्रॉम एन AP शो करना है आपको, ठीक है, कि AP में वेयर n इज डिफाइन एज बिलो। ठीक है, देखो आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं बता देता हूँ, ये आप खुद करना। an = 3 + 4n, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू पुट करूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 1 2 3 4, ऐसे अपन पुट करते जाएंगे। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a1 = 3 + 4 × 1 कितना आएगा 7, a2 3 + 4 × 2 कितना आएगा 8 3 11, a3 3 + 4 × 3 कितना आएगा 12 15। ऐसे ही अपन an की बात करेंगे तो an तो यही है आपका, ठीक है। तो फ्रॉम AP इज़ बिलो, तो ये आपको शो करना है। और चलिए अब आपको चेक करना है कि AP में है क्या। तो AP के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखिए D = 3 लीटर में सफिशिएंट है, 4 निकालो, देखो 4 भी निकाल लो आप। A4 = 3 + 16 = कितना आ जाएगा 19, ऐसे चलता जाएगा ये। अब मैं कॉमन डिफरेंस AP के लिए कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए सेम, किसका A2 - A1 का इक्वल आना चाहिए A3 - A2 का इक्वल आना चाहिए A4 - A3 का। तो A2 देखो 11 - 7 = 15 - 11 = 19 - 15, ये तो कितना 4 और ये कितना 4 और ये कितना 4। यदि सेम आ रहा है D की वैल्यू तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपको A1 A2 A3 की टर्म है वो किस में होगी, इन AP के अंदर होगी। ये आप लिख देना, ठीक है। फिर आपको इसमें ये बोला हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी आपको 15 टर्म का सम और निकालना है। इसके अंदर और क्या निकालना है आपको, S
15, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, a चाहिए। तो a की वैल्यू a1 ये है, a1 कितना है 7, d अपन निकाल लिया, d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, 7 नहीं 4 आई है, ये लीजिए 4। अब एस एन का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। एस एन यानी 51 इक्वल टू 51 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 7 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 51 माइनस 1 इंटू में 4, 51 अपॉन में 2 ये 14 प्लस 50 इंटू 4। ठीक है, देखो इसमें पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 51 इंटू ये 2 से कटेगा तो कितना 7 और ये 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 51 इंटू 50 इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, आप देख लेना इसको। ठीक है, तो 51, चलो ये तो हो रहा है ना, देखो ये कितना आ जाएगा 7 और ये 35 प्लस ये कितना आएगा देखिए ये 10 और ये 5100। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं अपन। प्लस में 357, 5457 इसका आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यानी इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, आंसर मैं देख लेता हूँ इसका कितना आ रहा है। S15 है, ठीक है ना, गड़बड़ करती है अपन, S15 है अपन। ठीक है ना, इसको आप 15 कीजिए, ये आपका 15 है, ये 15 है तो ये भी तो 15 आएगा और ये 15 आएगा तो ये भी तो 15 आएगा। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा आपका 14 और ये आ जाएगा आपका 15, तो ये 15 और ये आपका देखो कितना आ रहा है 15 इंटू में 14। ठीक है, ये आपका अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ठीक है, देखो कितना 15 7 105 प्लस में ये कितना आ जाएगा 30 और 30 को 3 से 420, ये आ जाएगा आपका 525। ठीक है ना, 525 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट आप देख लेना, कर सकते हो, इसके बाद भी आप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या गिवन आपको, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको कंडीशन गिवन है कुछ कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी, यानी 11 क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट nth टर्म का सम आपको गिवन है कितना 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, क्या निकालना है फर्स्ट टर्म निकालना है। व्हाट इज़ द सम ऑफ टू टर्म, क्या निकालना है सम ऑफ टू टर्म S2 निकालना है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म निकालना है तो सेकेंड A2। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म A3, 10 टर्म A10 एंड nth टर्म। ये आपको इतनी सारी चीज़ें इसमें निकालनी है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। कुछ टर्म गिवन आपको A1, A2, A3, A4 ऐसे कोई टर्म है। मान लीजिए इस पूरी AP में A1 ही टर्म है तो A1 का सम ही क्या होगा S1 होगा। फिर मान लीजिए ये 2 टर्म है तो इन दोनों का सम कितना होगा S2 होगा। फिर मान लीजिए 3 टर्म है तो इन तीनों टर्म का सम कितना S3, यही तो आएगा। तो इसका मीनिंग क्या समझें कि फर्स्ट टर्म ही क्या होगी, फर्स्ट टर्म का सम होगा। फर्स्ट टर्म यानी जो फर्स्ट टर्म का सम ही आपका क्या होगा फर्स्ट टर्म होगी। तो देखिए सबसे पहले n की वैल्यू आपको पुट करना है 1 2 3 4 से। ठीक है, तो Sn कितना 4n माइनस n स्क्वायर।
तो सबसे पहले मुझे A1 निकालना है। तो A1 किसके इक्वल होगा? S। चलो इसको पे पहले मैं S1 ही निकाल देता हूँ। S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा? A1 के इक्वल आ जाएगा। तो A1 इक्वल टू देखो 4 माइनस 1 कितना? 3। ये आपकी A1 की वैल्यू यानी A आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अब निकालना मुझे S2। तो S2 का फॉर्मूला ही क्या होता है? A1। चलो इसको भी एक बार रहने दो आप। S2 2 के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना? फर्स्ट 2 टर्म का सम पूछा अगले ने ये, तो ये दोनों टर्म का सम आ जाएगा। उसके बाद में ये वैल्यू कितनी? 8 माइनस 4 इक्वल टू देखो A1 यानी A, A2 यानी A प्लस D, ये कितना आ गया? 4, और ये 4 ही आ रहा ना, ठीक है। ये कितना? 2A A की वैल्यू कितनी है? 6 आ जाएगा। 3 और 3 कितना? 6 प्लस में D, तो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 2। कितना आएगा? माइनस का 2, ठीक है। अब D की वैल्यू माइनस 2 आ गया, तो मुझे देखो ये आ गया, D आ गया। उसके बाद में S2 भी तो निकालना है आपको। S2 कितना आएगा यहाँ से? 4। अब निकालता हूँ 8 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस D। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू माइनस 2, कितना आएगा? 8 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 1। उसके बाद में A3, तो A3 को क्या लिखूँगा? A प्लस 2D, कितना? 3 माइनस, क्योंकि माइनस है D की वैल्यू, ये माइनस इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 कितना आ जाएगा? माइनस 1। फिर A10 कितना? A प्लस 9D, तो A की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 9 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 18, तो A10 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15, ये A10 की वैल्यू। फिर AN निकालना है। AN का फॉर्मूला वही nth टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, तो AN इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? 3 n माइनस 1 इंटू में D माइनस 2, तो AN इक्वल टू 3 प्लस ये कितना? माइनस का 2n, ये माइनस कितना? प्लस का 2, कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2n, ये nth टर्म ऑफ AP आ जाएगी आपकी। ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे निकालनी थी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा अपन आंसर को देख लेते हैं कि आंसर अपना करेक्ट आ रहा है ना। देखिए सबसे पहले आपको S1 3 आ गया, ठीक है। ये आपका S1 ही है, ये रहा S1, ठीक है। ये 3 आ जाएगा। फिर S2 4 आ गया, 8 1 आ गया, ये 8 आ गया 1। फिर A3 माइनस 1, A10 माइनस 15, AN 5 माइनस 2n, ये सारे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आप सॉन्ग का मज़ा लीजिए थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो S40 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर इज, यानी S40 आपको निकालना है। और वो 40 इंटीजर क्या होना चाहिए? 6 से डिविजिबल होने चाहिए। 6 का डिविजिबल का मतलब क्या है कि वो 6 की टेबल में आना चाहिए। तो देखो 6 की टेबल में कौन आ रहा है? 6, 12, 18, उसके बाद में 24, 30, ये चलता रहेगा कहाँ तक? 40 टर्म तक, ठीक है ना। 40 पॉजिटिव टर्म बोला है, तो S40 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें A कितना है? 6, D कितना है? 6, A कितना है? 6, D कितना है? 6, और N कितना है? 40। तो N का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2n
2a n-1 इंटू में d एस 40 इक्वल टू n यानी 40 अपॉन में 2 इंटू 6 प्लस 40 -1 इंटू में d। ये कितना 20 और ये कितना 12, ये कितना 39 इंटू 6 कितना आ जाएगा 39 इंटू 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 63 कैरी कितना 6 6 को 3 से 18 18 6 18 6 24 243 तो 20 ये आ जाएगा आपका कितना 5 255। ठीक है 255 का डबल 2 ये 11 और ये करेक्ट नहीं आ रहा है शायद आपका वैल्यू। इसका आंसर देख लेते हैं अपन, ये 5100 के समथिंग आ रहा है। ठीक है ना, देख लेना आप। ये 40 ये 12 आ गया और ये 39 तो 6 18 9 6 54 और ये कितना आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा 18 5 23 234 ये आएगा 234 प्लस 12 कितना 36 246 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना 12 8 9 4 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखिए 13 क्वेश्चन सेम ही है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना और जो किसका मल्टीपल हो 8 का मल्टीपल हो, यानी एस 15 तो निकालना है आपका और 8 का मल्टीपल यानी 8 की टेबल में जो वैल्यू आएगी वही 8 का मल्टीपल होगा। ये लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला सेम लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी 8 और कॉमन डिफरेंस d कितना 8 और n कितना 15, s 15 इक्वल टू n बाई 2 तो 15/2 2a इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 14 14 इंटू 8 ये आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इंटू में 8 प्लस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 इंटू 14 इंटू 4। अब आप देख लेना, ठीक है ना, इसको कर देता हूँ मैं। ये तो हो जाएगा 120 और ये कितना 60 को 4 से 60 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो 840 और इसको मैं प्लस करूँगा 120 तो ये आ जाएगा आपको 960 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका। आप आंसर वगैरह चेक कर लेना, कोई छोटी मोटी करेक्शन हो तो आप देख लेना। ठीक है ना, और ये है 960। ठीक है, अब आप इनको नोट डाउन करना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट्स करके आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।